Students, how are you all? I hope you all people are fine. Welcome to GS Academy. खुरम शहजाद। आज हम बात करेंगे आपसे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और बहुत से डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में। तो पहले हम हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज़ ऑक्सिन। द सेकंड वन इज़ जिब्रेलिन्स। द थर्ड वन इज़ साइटोकाइनेंस। देन देयर इज़ अ प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज़ ईथीन, जो आपको स्क्रीन पे एंड पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन्स के बारे में, ये क्या होते हैं और क्या करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन्स जो हैं, अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड और इट्स वेरिएंट्स। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव आप समझते होंगे कि ड्राइव हुआ है ये बेसिकली इंडोल से। इंडोल एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसमें आप कह लो कि जो कार्बोक्सिल मिथाइल है एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आके इंडोल में लग जाता है, दैट बिकम्स एसिटिक एसिड, और ये इसका फार्मूला है। सो इसका जो काम स्टूडेंट्स वो बेसिकली ये है कि ये प्रमोट करता है जो स्टेम होती है उसकी एनलार्जमेंट की। यानी जो स्टेम है अगर वो साइज़ में लंबी हो रही है, ग्रोथ कर रही है, और एपेक्स जो टॉप साइड है, मतलब एपेक्स के बिल्कुल साइड पे ही ये होता है, जो कि स्टेम को बड़ा कर रहा होता है, स्टेम इंक्रीज कर रही होती है साइज़ में, एंड प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम एज वेल। और इनके थोड़ा सा साइडों पे जो कैम्बियम के सेल्स होते हैं उनको भी डिवाइड करने में हेल्प कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रूट्स के अंदर भी जो है काम कर रहा होता है। रूट में क्या काम करता है कि अगर इसकी बड़ी कम कंसंट्रेशन है तो डेफिनेटली ये आपकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर इस हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, तो समझ लें कि लो कंसंट्रेशन में तो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे ये ग्रोथ को रोकेगा, रिटार्ड करेगा। तो यू कैन से दैट दिस कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। और प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम कटिंग्स। अगर ये कटिंग्स हो जाती हैं कहीं पे तो डेफिनेटली ये हेल्प कर रहा होता है वहाँ से भी ग्रो करने की, एपेक्स वाली साइड से ग्रो करवाता है। एंड क्लॉसिस, क्लॉसिस मीन द टिश्यूज़। अगर कुछ टिश्यूज़ हैं प्लांट के और वहाँ पे आपने ऑक्सीजन उनको दे दिया है तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो ग्रो करेंगे, और वो एक मैसी बॉडी क्रिएट हो जाएंगे और फिर कल प्लांट बन जाएंगे। तो क्लॉसिस में भी यानी कि ये ग्रो करने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप ये भी याद रखो कि जो ऑक्सीजन्स हैं ये बर्ड की भी, जो एक एपेक्स है बर्ड का भी एक जो मतलब टॉपर पार्ट है, बर्ड के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, और वहाँ पे बर्ड में शूट को प्रमोट करते हैं ग्रो में। लेकिन समटाइम्स ये एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं साइटोकाइनेंस के, यानी जो भी साइटोकाइनेन कर रहे हैं उसके ऑपोजिट ऑक्सीजन्स काम कर रहे हैं, एंड इज़ इनहिबिटरी। और ये इनहिबिटरी यानी ग्रोथ को रोकने का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, यानी कि आपको नज़र आता है कि सारे जो मौजूद हैं प्लांट्स उनमें जो फ्लावरिंग हो रही है और वो ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस। और फिर फ्रूट ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करते हैं, एंड देन कैन समटाइम्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। और यानी कि विदाउट सीड्स जो फ्रूट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं, तो उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो उसमें भी ऑक्सीजन का काफ़ी किरदार होता है। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन्स जो हैं ये डिले सीनसेंस भी करते हैं एजिंग इन फ्यू स्पीशीज़। यानी कि जो प्लांट्स हैं लेट से 1 साल ज़िंदा रहते हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, और उनकी एज को, उनकी लीफ की जो सीनसेंस है यानी उनकी लीफ की जो उम्र है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो फ्यू स्पीशीज़ में ऐसा हो पाता है। इसके अलावा इनहिबिट ऑक्सीजन। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि समटाइम्स पत्ते गिर जाते हैं पौधों से, और फ्रूट्स भी गिर जाते हैं, तो ये गिरने नहीं देते। ऑक्सीजन अगर हों तो ये गिरने नहीं देते। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही पत्ते गिरते हैं पौधे से, और फ्रूट्स भी गिर जाते हैं। तो ऑक्सीजन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि आप कह लें कि इनको गिरने नहीं देते, राइट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इन ऑक्सीजन जो है बेसिकली इनका गिरना है तो रोक दिया जाएगा फ्रूट के गिरने को और लीव्स के गिरने को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फिर अब कमर्शियल एप्लीकेशन देखें कि अगर लेट्स से दैट कि अगर हमने इंडोल एसिटिक एसिड को डिस्कवर कर लिया, तो इससे जो है स्टूडेंट्स एक कमर्शियल एप्लीकेशन में बताना चाह रहा था कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है इसने बेसिकली साइंसदानों की हेल्प की है ताकि कुछ वो कंपाउंड्स बना सकें, क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से उन्होंने कुछ मज़ीद ऑक्सीजन ख़ुद तैयार किए हैं, और वो ऑक्सीजन जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हैं, इकोनॉमिकल हैं, बिकॉज जो कि इंडोल एसिटिक एसिड है
वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है बनिस्बत के सिंथेटिक ऑक्सीजन्स के। क्यों? सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होते हैं वो बेसिकली जब प्लांट्स को दिए जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एंजाइम्स नहीं होते ब्रेक करने के लिए, तो वो अपना काम अच्छा करते हैं। यानी कि जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बनिस्बत के इंडोल एसिटिक एसिड। अब सिंथेटिक ऑक्सीजन्स में हमने कौन कौन से ऑक्सीजन्स तैयार किए हैं, जिनमें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है और इसे हम इंडोल प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी है जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो इंडोल एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सीजन है, जबकि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, और डाइक्लोरोफिनॉल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। सो इनका क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? ये जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है ये बेसिकली फ्रूट के बनने में हेल्प करता है। बिकॉज आपने अगर मैंगो ट्रीज़ लगाए हैं या ऑरेंज ट्रीज़ लगाए हैं तो आपको तो डेफिनेटली फ्रूट चाहिए ना, इसलिए तो आपने इनकी ग्रोथ के लिए पौधे लगाए हैं। तो वो फ्रूट की सेटिंग करने में स्टिमुलेट करता है फ्रूटिंग को नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और इसके अलावा नेचुरल फ्रूट सेट को भी हेल्प कर देता है कि जब ऑक्सीजन्स होंगे, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड से जो हार्मोन से जो एक फ्रूट सेटिंग होनी है उससे तेज़ फ्रूट सेट जो है ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड करता है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये फ्रूट सेटिंग कर देता है इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, यानी पार्थिनोकार्पी, यानी कि जब पोलिनेशन ना हो तो अमूमन आपको पता है कि सारे के सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और फ्रूट्स नहीं बन पाते। लेकिन ये फ्रूट्स के बनने को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी बेसिकली क्लोरीन इसमें मौजूद है। तो याद रखो कि क्लोरो रियली लिटरली मींस कि किलर है, माइक्रोब्स किलर। और यहाँ पे बेसिकली ये वीड किलर है, यानी कुछ पौधे फसलें आपने लगाई हैं, सीरियल क्रॉप्स लगाई हैं और कुछ लॉन्स हैं आपके, तो उसमें जो बड़े बड़े पत्तों वाले डाइकॉट्स होते हैं उनको ये मारने का भी काम कर सकते हैं। यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड अगर आप किसी पौधे को दे रहे हैं तो आसपास के मतलब उस पौधे में वो डेफिनेटली मर जाएंगे, दे विल नो मोर लाइफ इन देम। ये सिंथेटिक ऑक्सीजन्स का कमाल है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो आपके आलू हैं, जो मतलब किसान हैं अगर आप, तो आपके आलू हैं और उनमें आइज़ बर्ड्स निकल आए हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि उनमें से आइज़ और बर्ड्स लिखें और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ हो आपके आलूओं की, पोटैटोज़ की, तो इनहिबिट स्प्रोटिंग, यानी कि ये आपकी आलूओं की बडिंग को या उनके आइज़ फॉर्मेशन को रोक देते हैं, जिस वजह से आलू ग्रो नहीं करते और मार्केट में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। मतलब उनमें ऑक्सीजन अगर ये वाला लगाया जाए। उसके बाद प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फूड ड्रॉप, यानी कि जो फ्रूट आपको पता है कि गिर जाते हैं, तो रिटार्ड्स एब्सीशन, यानी कि गिरने के अमल को रोक दिया जाता है फ्रूट्स के और पत्तों के अमल को, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड के ऑल्टरनेटिव्स हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स का मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, जिब्रेलिन्स की जो बात अगर हम करें तो दे आर प्रोड्यूस कमर्शली फ्रॉम फंगल कल्चर्स, यानी आप इनको कह लो कि ये फंगल कल्चर से जो हैं आपको मिल जाते हैं और ये सेल एनलार्जमेंट में जो है हेल्प कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये काम करते हैं। और इसके अलावा सेल डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं, स्पेसिफिकली एपिकल मेरिस्टम्स को और इसके अलावा कैम्बियम को। तो प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोस्टेड प्लांट्स। और ये रोस्टेड प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रोस्टेड प्लांट्स बेसिकली कह लें कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द सर्कुलर लीव्स होते हैं, यानी लीव्स जो हैं इर्द गिर्द फैले होते हैं, तो उसमें जो है वो बॉल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। यानी कि रोस्टेड प्लांट्स में ये होगा कि उनकी जो सेंट्रल डंडी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और टिप पे, एपेक्स पे जाकर वहाँ पे कह लो आपके फ्लावरिंग शो कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्पेनिश का प्लांट है या कोई भी आप कह लो कि टोमेटो का प्लांट है, तो वो बोल्ट करे, यानी कि वो अपने वो फ्लावर्स पैदा करे। फ्लावर्स पैदा करने के बाद उनको डेफिनेटली सीड्स वगैरह बने और उनका फ्रूट बने, तो ये प्रमोट करता है जिब्रेलिन। प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट एंड ऑफ क्राइसेंथेमम कैलस, ये एक प्लांट का नाम है क्राइसेंथेमम कैलस। इसमें ये फ्रूट की जो है शूट्स की जो है बडिंग जो है वो प्रमोट करता है, यानी कि उसमें बडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है जिब्रेलिन। प्रमोट लीफ ग्रोथ एंड फ्रूट ग्रोथ।
एंड मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। और ये ऑक्सीजन जिस तरह पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, तो ये भी फ्रूट ग्रोथ को मतलब बड़ा करेगा, साइज़ में पत्ते को भी साइज़ में बड़ा करेगा। और डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है वो गिरने नहीं देते पत्तों को और फ्रूट को। तो इससे जो है पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस की जा सकती है। और इसके अलावा एपिकल डोमिनेंस इनहांस द एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स। और एपिकल डोमिनेंस जो है वो इसकी मदद से हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस मैंने आपको बताया था कि जैसे जो एक प्लांट है उसकी साइड्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होती हैं, यानी ब्रांचिंग कह लो आप। तो एपिकल डोमिनेंस को भी जिब्रेलिन्स जो हैं प्रमोट करते हैं। ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेसी। और डॉर्मेसी भी आप समझते होंगे कि सीड अपनी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन जब जिब्रेलिन्स मिलते हैं तो वो सीड ग्रो करना शुरू कर देता है। जब तक सीड ग्रो नहीं कर रहा होता उसको डॉर्मेसी कहते हैं, या बर्ड ग्रो नहीं कर रहा होता उसको डॉर्मेसी कहते हैं। लेकिन जैसे ही बर्ड ग्रो करने लग जाए उसकी डॉर्मेसी ब्रेक हो जाती है। तो जिब्रेलिन्स उसमें हेल्प करते हैं। समटाइम्स मे सब्सटीट्यूट फॉर द रेड लाइट। और ये रेड लाइट के लिए भी सब्सटीट्यूट का काम करते हैं। और प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स वाइल इनहिबिट द शॉर्ट डे प्लांट्स। फ्लावरिंग करा देते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में और शॉर्ट डे प्लांट्स में रोक देते हैं। और उसके अलावा कॉज डिले इन लीफ सीनेंस इन फ्यू स्पीशीज़। और डेफिनेटली लीव्स को ग्रो नहीं करने देते, उनको डिले कर देते हैं जिब्रेलिन्स कुछ स्पीशीज़ के अंदर। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है इनकी, दैट इज़ ऑल्सो अनदर गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर हम कमर्शियल एप्लीकेशन की तरफ देखें तो जो जिब्रेलिन्स हैं ये बेसिकली प्रमोट करते हैं फ्रूट सेटिंग को, जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले भी। जैसे टेंजराइन्स एंड पियर्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स पार्थिनोकार्पी एंड आल्सो इंक्रीज द बेरी साइज। तो ये काम इनका होता है, ये कमर्शियल एप्लीकेशन है। मतलब डेफिनेटली कमर्शली जिब्रेलिन्स काफ़ी अहमियत के हामिल हुए। फिर ये एक GA और GA3 एक और जिब्रेलिन की एक किस्म है। सी यूज्ड इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री टू स्टिमुलेट द अल्फा एमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड दिस प्रमोट्स माल्टिंग। और फिर डेफिनेटली अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे माल्टिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। यानी कि ब्रीवरिंग इंडस्ट्री काम करती है ताकि डिफरेंट ब्रीवर्स यानी कि डिफरेंट जूसेस बना सके। सो टू डिले राइपनिंग एंड इम्प्रूव द स्टोरेज ऑफ लाइफ ऑफ बनानाज एंड ग्रेप फ्रूट्स। और ये ग्रेप फ्रूट्स और बनानास की स्टोरेज लाइफ को भी बढ़ा देते हैं अगर आप इनको कमर्शली जिब्रेलिन्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपसे ऑक्सीजन्स और जिब्रेलिन्स के बारे में बात की। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड और ईथीन के कमर्शियल एप्लीकेशंस और इनकी एप्लीकेशंस ऑन द प्लांट्स के ऊपर बात करूंगा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। आपके सारे नोट्स मैंने इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट सवाल बना दिए हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।